हमने सुना है बेटा कि तुम गरीबों को मुफ्त में खिलाते हो। हम पति पत्नी 3 दिन से भूखे हैं। भूख से हमारी हालत खराब है। क्या तुम हम दोनों को छोले भटूरे खिला सकते हो? हमारे पास पैसे नहीं है। माफ करो बाबा, आज मैं किसी को मुफ्त में नहीं खिला रहा। बाबूलाल की बात सुनकर वहाँ पर खड़े हुए लोग बाबूलाल को देखकर हंसने लगे। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो किसी भी प्रकार से भूखा रह लेता हूँ, लेकिन ये मेरी पत्नी कुछ दिनों से बीमार भी चल रही है। तुम ऐसे ही कुछ खिला दो। मेरी मजबूरी समझो बाबा, मुझसे किसी को भूखा नहीं देखा जाता, लेकिन आज मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर आज भी मैंने मुफ्त में खिला दिया तो मेरी बहुत ज्यादा बदनामी और बेइज्जती हो जाएगी। मेरे पास पैसे तो नहीं है बेटा, लेकिन हाँ, कुछ मिट्टी के कंकड़ पड़े हुए हैं। तुम उन मिट्टी के कंकड़ों के बदले मुझे और मेरी पत्नी को छोले भटूरे खिला सकते हो। बाबा, मैं भला मिट्टी के कंकड़ों का क्या करूंगा? मुझे पैसों की जरूरत है। गरीब की दी हुई कोई भी चीज बेकार नहीं होती बेटा। एक ना एक दिन वो काम जरूर आती है। उपहार समझ कर रख लेना। बाबूलाल को उस बुजुर्ग पर बहुत ज्यादा तरस आया। ठीक है बाबा, लाओ उन मिट्टी के कंकड़ों को तो मैं तुम्हारा आशीर्वाद समझ कर रख लेता हूँ। तुम दोनों जितना खा सकते हो उतना खा लो। उस बूढ़े ने एक पोटली बाबूलाल के हाथों में थमा दी। बाबूलाल ने देखा उसमें मिट्टी के कंकड़ रखे हुए थे। बाबूलाल दोनों पति पत्नी के लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे बनाने लगा। तभी वहाँ पर ठेला लगाकर खड़ा हुआ नरेश बाबूलाल से बोला, अरे इन मिट्टी के कंकड़ों से तू भला कैसे सीताराम और मोहनलाल का कर्जा चुकाएगा रे? बेवकूफ आदमी, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी तेरी कुछ समझ में नहीं आया? नरेश, मेरी जिसे मर्जी चाहेगी मैं उसे मुफ्त में खिलाऊंगा। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? जाकर बोल देना अपने मुखिया को। मुखिया का चमचा कहीं का। 3 दिन बाद जब मुखिया उन दोनों से तेरे सर पर चप्पलें पड़वाएगा ना, उस दिन मैं तुझसे बात करूंगा। हाँ, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, वो दिन कभी नहीं आएगा। इतना कहकर बाबूलाल फिर से छोले भटूरे बनाने लगा, मगर देखते ही देखते वह बूढ़े पति पत्नी बाबूलाल के सारे छोले भटूरे खा गए। बाबूलाल जरा सा चेहरा लिए उन्हें देखता रह गया। उसने देखा उसके ठेले पर अब कुछ भी नहीं बचा था। बाबूलाल चुपचाप अपने घर चला गया। क्या हुआ, आज दोपहर में ही कैसे चले आए? कहीं आज भी सारे छोले भटूरे कहीं बांट तो नहीं आए? निर्मला, मुझसे इस वक्त बात मत करो। अरे तो फिर और किससे बात करूं? अपना सर दीवारों पर मारूं क्या? मेरी तो सोच सोच के हालत खराब होते जा रही है कि 2 दिन बाद क्या होगा। वैसे तुम कभी शाम से पहले घर नहीं आते, आज क्या हुआ? बाबूलाल ने अपनी पत्नी को सारी घटना बता दी। हे भगवान, इस आदमी का मैं क्या करूं? इसने तो बेवकूफीपन की सारी